स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ज़ोक्रू आपको इस पर यकीन नहीं होगा, भारत का ऑटो बाजार अभी तेजी से आगे बढ़ गया है। सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए इस पागलपन भरी उपभोक्ता होड़ को आखिर क्या बढ़ावा दे रहा है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है, लेकिन आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। इस पहले डेटा पॉइंट को देखिए। धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों से मिली एक बड़ी उछाल और फिर जीएसटी सुधार है जो स्पष्ट रूप से प्रभाव डाल रहा है। बाईं ओर आप देख सकते हैं कि कैसे ये कारक सीधे तौर पर बिक्री में वृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, ये सिर्फ मामूली उछाल नहीं है। ज़ोक्रू बड़े खिलाड़ियों की बिक्री में इन अविश्वसनीय छलांगों को ध्यान से देखिए। मारुति सुजुकी 8% से ऊपर, टाटा मोटर्स 10% से उछल रही है और महिंद्रा एंड महिंद्रा 26% की भारी वृद्धि। और बाईं ओर के आंकड़े साबित करते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, यह एक पूरी तरह से ऑटोमोटिव बूम है। और इतना ही नहीं, hyundai ने भी लगभग 70,000 यूनिट्स बेची। इस ग्राफिक को देखिए। क्रेटा और वेन्यू जैसे एसयूवी सेगमेंट विशेष रूप से पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता विश्वास वापस आ गया है और खरीदार बड़े खर्च कर रहे हैं। यह अब सिर्फ छोटी कारों के बारे में नहीं है, यह एक बयान है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह सिर्फ कारों के बारे में नहीं है ज़ोक्रू, यह पूरी अर्थव्यवस्था का एक बैरोमीटर है। इस तरह की भारी उछाल उपभोक्ता खर्च में बड़ी वापसी और मजबूत आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत देती है। क्या यह एक बड़ी निरंतर आर्थिक उछाल की शुरुआत है? अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। चलो ज़ोक्रू, आपको यकीन नहीं होगा कि हमने एआई क्रांति के बारे में क्या पता लगाया है। हर कोई इन बड़े बड़े बुद्धिमान एआई मॉडलों की बात कर रहा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर असली ताकतवर खिलाड़ी वो नहीं है जो आप सोचते हैं? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। असली ताकतवर जो व्यवसायों को बदल रहे हैं, वे वो नहीं है जो आप सोचते हैं। देखिए कंपनियां असल में क्या इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि बड़े प्रचारित मॉडल हमेशा जवाब नहीं होते। और सबूत यही आपके सामने है, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। कंपनियां एआई फैक्ट्री बना रही हैं, इन विशेष छोटे मॉडलों को एक असेंबली लाइन की तरह जोड़ रही है। जब आप बड़े लागत अंतर को देखते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ये विशाल दिमाग नहीं है, ये चुस्त कुशल कार्यपालक हैं जो असली प्रभाव डाल रहे हैं। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। गैर आपातकालीन 911 कॉलों को स्वचालित करने से लेकर बिक्री वार्ताओं का विश्लेषण करने और मेटा के लिए विज्ञापन देने तक, ये छोटे एआई मॉडल पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। तो जहां सुर्खियां सुपर इंटेलिजेंट एजीआई के बारे में चिल्ला रही हैं, वहीं अनसुनी छोटी एआई चुपचाप हमारी दुनिया को एक एक वर्कफ्लो करके बदल रही है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ठीक है ज़ोक्रू, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। अफरा तफरी, घबराहट और एक जानलेवा भगदड़, क्या अब यही नया चलन है? अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि अभी एक भयानक चलन का हिस्सा है, तो क्या होगा? अपनी स्क्रीन पर इस आंकड़े को देखिए। इस साल अब तक पूरे भारत में भगदड़ों में कम से कम 114 लोगों की जान जा चुकी है। यह हाल के वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ये महज एक दुर्घटना नहीं है, यह एक प्रणालीगत विफलता है और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है, जैसे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हाल की त्रासदी। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। जब आप संख्याएं देखते हैं तो यह स्पष्ट है, लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वे खराब भीड़ नियंत्रण और अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रियाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। 2024 में हाथरस की अकेली घटना में एक स्वयंभू संत के सत्संग में 116 लोगों की जान चली गई थी।
और वेंकटेश्वर मंदिर की त्रासदी वास्तव में इस साल की छठी बड़ी घटना थी। आपकी स्क्रीन पर यह डेटा खतरनाक पैटर्न को उजागर करता है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। अधिकारी अक्सर भीड़ को कम आंकते हैं, जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु के एक क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ तक कि तमिलनाडु में एक राजनीतिक रैली की, ये सभी इन टाली जा सकने वाली त्रासदियों के हॉटस्पॉट हैं। हर घटना एक तीखी याद दिलाती है कि बेहतर योजना से जानें बच सकती है। धार्मिक स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशनों और बड़ी रैलियों तक पैटर्न चिंताजनक है। तो ज़ोक्रू, असली कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ खराब किस्मत है या सुरक्षा और योजना में एक बड़ी विफलता जिसे हमें बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। ठीक है ज़ो फार्म, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। 17 हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियां सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से अपनी पार्टी की लिस्ट से गायब हो गयीं। एआदम में पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है? एआदम ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। निष्कासित नेता वीके सासिकौला से बात करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुशासनात्मक चेतावनी जारी की है और स्क्रीन पर इसे देखिए। ये पुष्टि करता है कि चेतावनी सासिकौला से कोई संपर्क नहीं। इससे पता चलता है कि 17 सदस्य पहले ही निष्कासित किए जा चुके हैं, जिसमें एक प्रमुख प्रवक्ता भी शामिल है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। पार्टी का दावा है कि सासिकौला की वापसी के कॉल सिर्फ ड्रामा है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। पार्टी का प्रस्ताव, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, सीधे सासिकौला पर वापसी की कोशिश करने का आरोप लगाता है। दावा करता है कि वह चुनाव के बाद पार्टी की शानदार वृद्धि देखने के बाद पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। आप आधिकारिक बयान यही स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उनके प्रस्ताव सासिकौला का वापसी प्लान पार्टी ने अधिग्रहण का आरोप लगाया और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। जबकि एआदम सत्ता को मजबूत करने में व्यस्त है और पनीरसेल्वम को विपक्ष के नए उपनेता के रूप में चुन रही है, जो उनकी आंतरिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आप ओवरले ओपीएस नए उपनेता एआदम सत्ता मजबूत कर रही है में देखते हैं। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। तो ज़ो फार्म 17 सदस्यों के बाहर होने, एक उपनेता के आने और एक बड़े दांव वाली सत्ता संघर्ष के बीच, क्या यह सासिकौला के प्रभाव का अंतिम अध्याय है या तमिलनाडु में एक बिल्कुल नए राजनीतिक खेल की बस शुरुआत? तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।